किसान मजदूर भाइयों और अजीजों, ये वक्त किसी तवील गुफ्तगू का नहीं है। आज इंशाअल्लाहुल अजीज रमजानुल मुबारक के चांद के नजर आने की पूरी उम्मीद है और अल्लाह करे रमजान की आमद में अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको रमजानुल मुबारक की रहमतों और बरकतों से नवाजे। आज चंद दिनों के दरमियान में एक और ऐलान होने वाला है, वो ये है कि ये मुल्क किधर जाएगा और आप अपने मुल्क के बारे में क्या सोचते हैं। वो ये है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन का ऐलान होने जा रहा है। मेरे भाइयों, ये मुल्क बादशाहों का मुल्क नहीं है, ये मुल्क जमहूर है, ये मुल्क लोकतंत्र का मुल्क है। लोकतंत्र में और राजतंत्र में बुनियादी फर्क होता है। पहले लोग एक जुमला बोलते थे और अब भी बोलते हैं, जैसन राजा वैसन प्रजा। बोलते हैं ना आप लोग? ये जुमला सही है आज क्या? ये जुमला कल तक सही था जब राजा का बेटा ही राजा बनता था, क्योंकि मलका के आगोश में जो जिनकी पैदाइश होती थी, रानी के कोख में जो जन्म लेता था वही राजा बनता था। मलका के आगोश में जो जन्म लेता था वही बादशाह बनता था। जमहूरियत में अब बादशाह कोई बादशाह के घर में जन्म नहीं लेता। जनता जिसे वोट देती है वो बादशाह बनता है, जनता जिससे नाराज होती है उसे तख्त से उतार देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसन प्रजा वैसन राजा। कौन बदलिया कि नहीं? जैसन प्रजा वैसन राजा। हम जैसे होंगे वैसे ही। अगर हम इस बाजार में दूध खरीदने वाले होंगे तो दूध की दुकान लगेगी। आज दूध छोड़ के अगर शराब खरीदने लगेंगे तो शराब की दुकान लगेगी। ग्राहक जैसा होगा ताजिर भी वैसा ही आएगा बाजार में। मेरे भाई, इस मुल्क में हमारी और आपकी एक लंबी तारीख है। इस मुल्क में दलितों को लोग अपने दरवाजे पर बैठने नहीं देते थे। कुत्ता बिल्ली सूअर भी आ जाए तालाब में तो नहा ले तो कोई हर्ज नहीं होता। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एक दलित का बेटा, जब तालाब में नहाया तो उसकी चमड़ी फाड़ दी लोगों ने मारकर। इस मुल्क में सूअरों के देखने से इरादे मनहूस नहीं होते, लेकिन दलितों को अगर कोई देख लिया तो उसका इरादा मनहूस हो जाता था। इसलिए कहा यह गया कि अगरी जाति के बस्ती में जो दलित होगा वो गले में घंटा बांधेगा। घंटा तो हम बैल के गले में बांधते हैं ना, इंसान के गले में। कहा कि इसलिए घंटा बांधोगे कि जब तुम निकलोगे तो ताकि हम नजरें फेर लें, तुमको नहीं देखें, वरना मेरा इरादा खराब हो जाएगा। यही तारीख है इस मुल्क की। इस मुल्क में इंसान ने इंसानों को इतना गुलाम बना रखा था। इस मुल्क के दबे कुचले इंसानों को अगर किसी ने इज्जत दिया तो हमारे बुजुर्गों ने दिया, हमारे सूफियों ने दिया, हमारे ताजिरों ने दिया और उनको गले लगाया और कहा, मेरे भाई, जन्म से कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है, आदमी कर्म से बड़ा और छोटा होता है। खुदा की कसम तुम मुझे नहीं पहचानते, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम मेरे भाई हो। इसलिए कि हम सिर्फ एक ईश्वर को मानने वाले नहीं हैं, बल्कि एक ही आदम को मानने वाले हैं। उसी आदम और हव्वा की औलाद तुम हो और मुझसे गले लग जाओ। दलितों को अगर किसी ने इज्जत दिया, SC ST को आज रिजर्वेशन मिल रहा है, वो तकरीब इंसानियत का पैगाम, इंसानों की इज्जत का एक पैगाम अगर किसी ने दिया तो मुसलमानों ने दिया। फिर इस मुल्क में बादशाहत आई तो टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था, कहीं राजे, कहीं रजवाड़े, कहीं पत्नीदार, कहीं नवाब। और इस बड़े भारत को अगर किसी ने विशाल भारत बनाया, महाभारत अगर किसी ने बनाया, तो वो किसी और के ने नहीं बल्कि हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बनाया। फिर ये मुल्क गुलाम हो गया, तो इस मुल्क की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने और अंग्रेजों से पंजा आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। हम लोग इस वक्त बड़ी बेखबरी में जी रहे हैं और बड़ी लाइल्मी में जी रहे हैं और हमारा क्या सामान लुट गया है हमको खबर भी नहीं है। एक बड़े शायर थे, बुजुर्ग शायर अल्लामा इकबाल ने कहा, वाए नाकामी अफसोस, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा और कारवां के दिल से एहसास जिया जाता रहा। किसी के आदमी के चौराहे पर बेइज्जत और जलील अच्छे अच्छे लोगों ने कर दिया, लेकिन उस आदमी को अपने बेइज्जती की परवाह नहीं हो, यह सबसे बड़ी बेइज्जती है ना। कि शरीफ आदमी को भी वक्त के नबियों को लोगों ने जलील किया, शरीफ आदमी को लोगों ने जलील किया, लेकिन अगर उस आदमी को अपने जिल्लत और रुसवाई का गम नहीं है तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा बदनसीब कोई और नहीं हो सकता।